नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में अब थमती हुई दिख रही है और इसी के साथ ये सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि स्कूल खुलने चाहिए। स्कूल एक लंबे समय से बंद है। 2020 में कि होली से पहले मार्च का महीना चल रहा था और उसी समय देश में लगभग कोरोना के 40 केस आए थे और उसी समय स्कूलों ने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही स्कूल बंद कर दिए और जो स्कूल उस समय बंद हुए वो अभी तक बंद है। हालांकि महानगरों को छोड़ दिए जाएं तो राज्यों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले और उसके कुछ महीनों के बाद महानगरों में भी स्कूल खुले। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद अभी दूर दूर तक स्कूल खुलने के आसार नहीं लग रहे हैं, जैसा कि सरकार के दावों से लगता है। अभी एक दिन पहले एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया जी कह रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों को टीका लगाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या टीका लगेगा तभी स्कूल खुले जाएंगे? अगर ये माना जा रहा है कि देश में लगभग 60% से अधिक आबादी कोरोना हो चुका है, इसका मतलब उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और अगर खोल दिए जाएं स्कूल, क्लास कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो स्कूल के एक बदले हुए माहौल में अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल पाएंगे। मैंने कई शिक्षकों से बात किया। शिक्षकों ने कहा कि ये सारा कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है। 90% से अधिक जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। केवल 10% ही पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों को लेके ऐसा लगता है जैसे कि वो बबुआ हों और कोरोना उन्हीं को पकड़ने आ रहा हो। पेरेंट्स अपने काम पर जा रहे हैं, उसके बाद घर आ रहे हैं, सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। बच्चे भी अब इस 1-1.5 साल में इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि वो भी प्रिकॉशन लेते हैं। घर में कोई आता है तो बेड को सैनिटाइज करते हैं, उसके हाथ धुलवाते हैं और मास्क लगाते हैं। स्कूल में भी वो ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि स्कूल बंद रखना अब विकल्प नहीं होना चाहिए। दिल्ली में ही ले लीजिए, दिल्ली में अब जो केसेस हैं वो 100 के आसपास चल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ केसेस बढ़े हैं जिसकी रिपोर्ट आई है, लेकिन इसको तीसरी लहर की शुरुआत नहीं माना जा सकता। स्कूल खुलने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि बच्चे बिल्कुल भी आउटडोर एक्टिविटी उनकी बंद है। स्कूल जाएंगे तो भले ही वो स्कूल के कमरे में पढ़ाई करने के बाद खेल कूद के मैदान में कम जाएं, मिक्सअप कम हो, लेकिन जब वो अपने साथियों को सबको देखेंगे तो उनका एक अलग ही माहौल बनेगा और उस माहौल से उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ऊपर आएगा। पिछले दिनों मैंने एक मनोचिकित्सक से बात भी की थी तो उनका ये कहना था कि बड़े तो बड़े, अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, जिनको कि बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाती है, उनमें भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है। और एक बात ये भी देखिए कि हम भविष्य क्या बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि MD यानी कि MBBS के बाद जो MD की डिग्री है वो भी कई स्टूडेंट्स को मिल जाएगी बिना पेपर दिए हुए। आप कल्पना कीजिए कि वो डॉक्टर्स कैसे होंगे कुछ सालों के बाद। 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई और उनके पुराने अंकों के आधार पर, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस के आधार पर उनके रिजल्ट तैयार हो रहे हैं। 9वीं और 11वीं के बच्चे अपनी अगली क्लासों में प्रमोट हो गए, लेकिन वे बच्चे जो अभी बिल्कुल ग्रोथ वाली पोजीशन पे हैं, जिनको कि एक स्कूल की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, अगर वो नहीं जाएंगे और केवल ऑनलाइन टीवी के आगे, लैपटॉप के आगे ही सर फोड़ते रहेंगे तो फिर वो कितना सीखेंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। उनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक कोरोना के डर से हम ये सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकते। सरकार कहती भी है कि आप प्रिकॉशन लीजिए क्योंकि ये मालूम नहीं है कि कोरोना कब अपना रूप बदल लेगा। डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है कि डेल्टा वेरिएंट आ गया तो ये होगा, डेल्टा वेरिएंट आ गया तो वो होगा। साथ में कुछ और भी नोशंस चल रहे हैं कि भाई तीसरी लहर आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोरोना जो है वो एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर चुका है और एंटीबॉडी बन चुकी है। विशेषज्ञों में भी इस बात को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी-फरवरी में प्राइवेट स्कूल्स के कुछ एसोसिएशंस ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन भी किया था कि स्कूल खोले जाने चाहिए। वो अलग बात है कि उसके बाद दिल्ली में मामले बढ़ने लग गए और स्कूल नहीं खुले। तो इस बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है
क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हर समय वो घर में है। स्कूल के जो 4-5-6 घंटे वो बिताते थे वो एक बहुत ही फ्रूटफुल होता था। और अब स्कूल खोल के बच्चों को बुलाइए, और चाहे आप पूरी क्लास के स्ट्रेंथ ना बुलाइए, हफ्ते में 3 दिन उनको बुलाइए, और ये सारे योजना बनाई जाए। जिस तरह से हमने बाजार खोले हैं, पहले हमने ऑड इवन में बाजार खोले, उसके बाद सारी दुकानें खुल गई और पूरा सब जगह खुलापन आता गया। तेलंगाना ने तो कंप्लीट लॉकडाउन हटा दिया है, और राज्य कह भी रहे हैं केंद्र से कि हमें गाइडलाइन बना के दीजिए कि हम स्कूल कैसे खोलें। और ऐसी स्थिति में केवल 5-7-10% जो पेरेंट्स हैं उनकी बातों को अगर सरकार सुनेगी कि नहीं स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए, तो ये उन 90% अभिभावकों के साथ अन्याय होगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। इसलिए अब समय आ गया है, क्योंकि जुलाई का महीना शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और सामान्य रूप से स्कूलों की पढ़ाई जुलाई से ही शुरू होती थी। तो इसीलिए सरकार को कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि किस तरह से उनके बच्चे फिर से स्कूलों में आए, स्कूलों की रौनक लौटे, माँ बाप के चेहरों पे भी खुशी आए, और वो बच्चे भी यह अनुभव करें कि हाँ वो अपनी पुरानी क्लास से अगली क्लास में आ गए हैं। मेरी बात आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं में बताइएगा। अब मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।